दिल तन्हा 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 ही रहे। आज मेरी मिरहा से मुलाकात हुई थी, सब कुछ बता दिया उसने आपके बारे में मुझे। पैसे लौटा रहा हूँ आपके। अरे इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना समझते हो तुम सारे मिलके मुझे। अदील, मारिया की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि शादी में किसी किस्म की भी बदमस्की हो। मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी माफी मांगती हूँ। मैं अब्बा के सामने भी एतराफ कर लूंगी कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। तो वो फूफो से भी माफी मांग लूंगी। तुम बस इस बात को खत्म करो। अब टूट गई। हाँ? अना तुम्हारी टूट गई। सही कह रहे हो, शायद टूट गई क्योंकि मैं असफन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके लिए माफी क्या कुछ भी कर सकती हूँ। खुदा का वास्ता है अदील, मुझे जी लेने दो उसके साथ। मत करो मेरी जिंदगी को बर्बाद। माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो। क्या बात, वाह। दिखाओ दिखाओ ये माफी वाली शक्ल दिखाओ। देखो तो। हाँ, क्या बात। माफी देनी तो नहीं थी, पर तुम्हारी ये जो शक्ल है ये देखकर दिल पिसीज गया। पिसीज मतलब पिघल गया, मतलब मेल्ट लाइक इन आइसबर्ग। बख्शा बख्शा बख्शा। लो, जंग खत्म, जश्न शुरू दोस्ती का। ले लो, अरे ले लो, प्यार से दे रहा हूं। तुम आज दोपहर को घर नहीं थी क्या? नहीं, वो बताया तो था कि सानिया की तरफ गई थी। और सानिया कहाँ थी? मेरा मतलब है वो हॉस्पिटल पे थी या फिर अपने घर पे? घर शिफ्ट हो गई है ना। बहुत पूछ रही थी, तुम्हारा सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, खैरियत पूछ रहे हो इतना? नहीं भाई नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी मारिया की शादी में। और क्यों जाऊं मैं उसकी शादी में? एक तो वो हमारे घर के रिश्ते खराब करती है और हम शादी में पहुंच जाएं उसकी। लेकिन बेटा तुबा की खातिर। अम्मी कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारा वहां जाने का कोई जवाब बनता ही नहीं। ठीक है नस्मल, देखो हम वहां पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर तुम्हें जाना है तो देखो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। बस
अब तो वैसे भी जाना नहीं बनता। असवन तूबा का ही सोच लो। क्या तुम नहीं जानते पुप्पो की आदत को? हाँ, कितनी बातें सुनाएंगी वो उसको, ऊपर से हम ना गए तो वो क्या बख्शेंगी उसको? मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो मैं तूबा की तरफ से कोई टेंशन हो रही है या फिर अपनी कोई परेशानी है? क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोका मेरा। अगर तुम जाना चाहती हो ना तो जाओ, मैं अभी ड्राइवर को फोन करता हूं, तुम्हें छोड़ आएगा। असवन, क्या हुआ है? किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हो? कुछ हुआ है? कोई बात हुई है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। क्या हो क्या गया इस लड़के को? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? वो असलन की तबीयत ठीक नहीं है शायद। और बाकी घर वाले? हो मेरा वगैरह कहाँ है? उसको तो आना चाहिए था, और भी रिश्ता है ना उसका इस घर से। मामू क्या सोचेंगे? उनकी बेटी को हमने जान के नहीं बुलाया यहाँ पे हैं? थोड़ी देर में आ जाएंगे शायद। देख ली अपने भाई की कमजोरी। खैर क्या फर्क पड़ता है उसके आने ना आने से, कौन सा निकाल जाएगा। बच्चे मुझे आजो आजो बेटा, इधर आजो। इनसे तो बच्चा भी नहीं संभाला जाता है ना। जी भाई साहब। मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों भाई साहब, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। जी क्या कोई तो बात हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब लोग आने के लिए तैयार थे और असफन ने सबको रोक दिया। आप ही, मैंने बताया था ना उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए भी। और वैसे भी हम लोग के सामने कोई खास बात नहीं हुई थी उन लोगों की। बहरहाल मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ भाई का मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है। आपस के ताल्लुकात तो ठीक है ना उनके? भाई और भाभी के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं ये मुझे कैसे पता होगा। और वैसे भी कोई आता या ना आता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आती भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है।
सफीना, तबीयत बेहतर नहीं लग रही है मेरी। मुझे दवाई घर पे भूल आया और ब्लड प्रेशर की है, पता नहीं खाया नहीं है। अजीब तबीयत लग रही है मेरी। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। एक दिन नहीं खाई तो क्या हो गया, खुशी का मौका है, घर जाके फिर से खा लेना। जाओ मेहमानों को देखो। मैं जरा जी, आप मुझे नहीं, अभी निकाह नहीं हुआ। जी जी भाई साहब, हाँ मैं आपकी निशान से बात कराती हूँ। निशान, तुम्हारे ताया अब्बा का फोन है। ताया अब्बू का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ताया अब्बू आवाज आ रही है? एक मिनट मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। ठीक है, तो बात जी। आवाज आ रही है? हेलो। वालेकुम सलाम। जी, थैंक यू सो मच ताया अब्बू, यकीन करें आपकी इतनी याद आ रही है ना मुझे, काश आप यहाँ होते। आपको पता है ना कि बाबा की जगह से फाती हैं अभी। जी, अरे मैं सारी पिक्चर्स आपको भेज दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। जी अच्छा, ताया अब्बू भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, मैं ख्याल रखिएगा ताया अब्बू, अल्लाह हाफिज। आज किस मुंह से आता आसमान, भूल गई मेहंदी वाले दिन क्या हुआ था मारिया के साथ? शुक्र है मारिया की शादी हो गई, वरना कई रिश्ते तो इसी वजह से इनकार कर गए। ना जाने ऐसे कौन से नशे में था जो बेचारी बच्ची इसके हत्थे चढ़ गई। क्या पता हत्थे चढ़ गई या खुद। अब देखो भला, अशफन की गलती होती ना तो सफीना जैसी औरत बहू भला घर में रखती। हाँ ये बात तो है। तोबा आजकल के बच्चे, फिर हमें क्या लेना देना, बेचारी बच्ची का पर्दा रह जाए। आमीन आमीन। क्या हुआ, सब खैरियत है? आइए ना, निकाह शुरू करते हैं। आइए मौलाना साहब, आइए। निकाह बाद में, पहले मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए बोलिए। देखें, बेशक मारिया मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं खुद तो किसी की बेटी हूं ना, इसलिए मुझे सब कहते हुए लग तो बहुत अजीब रहा है, लेकिन मुझे कहना तो पड़ेगा। प्लीज आप लोग जरा हौसले से सुनो। ओ गॉड अम्मी, खुलकर बात करें, साफ साफ पूछे इनसे, क्या चक्कर है इनकी बेटी का और किसके साथ है? निशान, मैं बात कर रही हूँ ना। अरे मुझे भी तो पता हो ना कि जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता हुआ है वो माजी में क्या क्या कर चुकी है। क्या 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 कह रहे हो बेटा? क्या कर चुकी है? मेरा मतलब है मेरी बच्ची ने तो कुछ भी नहीं किया। कौन से बाजी की बात कर रहे हो? मेरी बच्ची तो बहुत पाकीज़ा और बहुत ही मासूम है। इसकी मासूमियत के चर्चे ना यहाँ आपके मेहमानों से सुन लिए मैंने। जरा पूछे इनसे कि इनकी बहू का इकलौता भाई शादी में किस गम की वजह से नहीं आया। या फिर उसकी मेहंदी में इनकी बेटी ने ऐसा क्या गुल खिलाया था, पूछिए इनसे। जीशान, कोई तरीका नहीं है ना बात करने का? हम आराम से बैठ के तहम्मुल से बात करते। क्या तहम्मुल से बात करें? और अब बात करने को रह क्या गया है? तो चोर ऊपर से सीना जोर। जीशान, कुछ नहीं हुआ, ऐसा गलत फहमी है यार, बात तो सुन। अगर गलत फहमी है तो पूछे मारिया से, उस लड़के को भी सामने लाए। यहाँ मेरे सामने हल्फ ले उन दोनों से
कि ऐसा क्या किया था उन्होंने इस मेहंदी वाले दिन। तीनों का अभी तक बातें कर रहे हैं। तूबा भाभी बताइए क्यों नहीं आया आपका भाई? उसकी बीवी क्यों नहीं शामिल हुई शादी में? बताइए। आपके भाई की मेहंदी में ऐसा क्या हुआ था मारिया और असफन के बीच? अरे चुप क्यों है सब? क्या सांप सूख गए सबको? ओ सुन, बहुत सुन लिया, आराम से। जान मान निकाल दूंगा तेरी, अब जरा सुन। चलना यहाँ तो समझा? ओए जान तो मैं निकालूंगा तुम सबकी एक जान मैं निकालूंगा तुम सबकी एक एक करके। ऐसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता करवाने वाले थे आप लोग? देख बेटा, तो तेरे आगे हाथ जोड़, तुझे गलत फहमी हुई, कोई ऐसी बात नहीं, गलत सुना तुमने। हाथ वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं मेरे आगे। अगर मारिया बेकसूर थी ना तो आप लोग हैं कसूरवार। स्वयं के खानदान के साथ अभी तक रिश्ता जोड़ा हुआ आप लोगों ने? हाँ, जवाब दे, बोलिए, हाथ क्या जोड़े हुए? जवाब दे। एजाज एक मिनट मैं बताती हूँ इनको, आप जरा इधर देखो बेटा। बहन जी, वो मारिया एक बच्ची, देखो बेटा, इस सारी बात में ना किसी का भी कोई कसूर नहीं, ना असफन का कोई कसूर है, ना ही मारिया का। अगर कसूर किसी का है तो मेरा, हाँ मैं हूं। अरे मैंने ही झूठ बोला था उस दिन ताकि असफन जो है वो बदनाम हो जाए, इसके घर वालों की इज्जत जो है वो खाक में मिल जाए, इसके घर वालों को जलीलो ख्वार करना चाहती थी। अपनी बच्ची की शादी के लालच में आके ये सब कुछ मैंने किया। इसमें कोई किसी का कोई कसूर नहीं है। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, किसी के लिए गड्ढा क्यों खोदा? मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरी अपनी बच्ची उसी गड्ढे में गिर जाएगी। अरे सारा मेरा कसूर है। अगर मेरी बात पे किसी को यकीन नहीं है ना, मैं तो नहीं बोली। आप ऐसा करें, आप तुबा से पूछ ले। तुबा बेटी, तुम बताओ ना, मेरा बच्चा, तुम बताओ कि ये सब कुछ मैंने किया ना, ये सारी की सारी चाल मैंने चली ना। असफन तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी बच्ची भी बेकसूर है, वो भी बेकसूर है। फिर तो आप लोग बिल्कुल भी काबिले भरोसा नहीं है। जो लोग किसी और को बदनाम करने के लिए अपनी सगी औलाद का इस्तेमाल करें, कल कला को हमारे साथ क्या करेंगे? शुक्र है हमें बर वक्त पता चल गया, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलो ईशान। नहीं बहन जी, ऐसे ना करे, ऐसे ना करे। मैं पाँव पकड़ लेती हूँ आप सबके। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दे, वो करे। आप तो रहने ही दीजिए। मुझे पता है निम्रा के मुतालिक भी आपने सब कुछ गलत कहा था ताकि हम उनका रिश्ता छोड़कर आपकी बेटी का रिश्ता ले लें, लेकिन शुक्र है हमें बर वक्त सब कुछ पता चल गया। अब हम इस घर में बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करेंगे, बारात वापस जाएगी। चलो निशान, अब हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे। चलो बहन जी, मेरी बात सुनो। रहने दे, मेरी बात तो सुने बहन जी, मेरी बात सुने बहन जी। अदिल, इनको समझाओ बेटा। एजाज मैं क्या करूं, मेरी बच्ची हो। एजाज, एजाज, अरे एजाज को क्या हो गया? अरे कोई यहाँ देखा अपने बाप को? अरे क्या हो गया एजाज? अरे उठाओ अपने बाप को। अरे मेरे, अरे कोई गाड़ी मंगवाए, इमरजेंसी ले चलो इसको, अस्पताल ले जाओ इसको। आपको कुछ बोले तू आकर यार। अब्बा बात कीजिए ना अब्बा। तूबा, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है मेरे अल्लाह। ये सब तेरे भाई की वजह से, सब कुछ तेरे भाई की वजह से हुआ। अदील, ये मौका नहीं है बेटा, खुदा के वास्ते ये मौका नहीं है। अदील,
मारिया, ये क्या हाल तुमने बना रखा है अपना? रात से बैठी हुई सिर्फ रोई जा रही हो, रोई जा रही हो। तो बेटा उठ के वजू करो, नमाज पढ़ो, अपने बाप के लिए दुआ करो। किस किस के लिए दुआ करूं? अपने बाप के बचने की, या अपने किरदार पर लगे दाग के धुलने की? या लोगों की याददाश्त मिट जाने की? क्या दुआ करूं? ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो तुम? अरे ना करो इस तरह की बातें। मेरे दिल पे पहली बार से जख्म है, मत करे दो इन्हें। मैंने तो नहीं लगाया ना ये जख्म, मैंने दिए ये जख्म आपको। आपको ही शौक था ना चाकू छुरियां चलाने का। अब अल्लाह ताला ने मेरा जख्मी वजूद आपके सामने रख दिया। करे शौक पूरा, रोज पे मरहम लगाइएगा, रोज। हम लोग नए नए तरीके से मेरे जख्म को छीलने की कोशिश करेंगे। और आप देखिएगा बहता खून उसमें से। क्या हो गया मारिया? क्यों दिल को चीरने वाली बातें कर रही हो? संभालो अपने आप को। क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? मैं पागल हो गई हूँ मैं। मारिया, और इन्होंने की है, मेरी अपनी माँ ने मुझे कीचड़ में धकेल दी है। और क्यों रो रही है अब ये? क्यों रो रही हो? मारिया, मेरा अपना भाई और मेरे अब्बा दोनों ने मुझे इस कीचड़ में धकेलने के लिए जबरदस्ती में से तराव करवाया। और अब जब उस कीचड़ से बदबू आ रही है तो वो दिलदाम के हॉस्पिटल में क्यों पड़े हैं? वो फिर ये कहती है मैंने दुख दी है, मैंने दुख दी है। और नहीं, ये जो मेरी मेहंदी का रंग है ना, ये मेहंदी का रंग आपकी बहन की हाथों से चुराया हुआ है, जो मेरी माँ ने मेरे हाथों पे लगा दी है। अभी इसका इल्जाम भी मेरे सर आएगा, लेकिन मैं तो बदकिरदार हूँ ना। लोगों ने बोल दिया मुझे बदकिरदार। मारिया, मैं तो बदकिरदार। बस नहीं जाना मारिया, बस संभालो अपने आप को। क्या हो गया है? मैंने संभाल लिया अपने आप को। अभी क्या होगा? लोग मेरे किरदार पे बातें करेंगे, मुझ पे हंसेंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे ना। क्या होगा? और मुझे तो दुख होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये सब तो मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ की है। क्यों दुख होगा मुझे? बस कुछ नहीं कहेगा। उनकी तबीयत बहुत खराब है, दुआ करो उनके लिए। मैं उन्हें हमेशा इसी वक्त से डराती थी, मगर वो नहीं माने। अभी तो अल्लाह ने छड़ी उठाई है। आप देखिएगा वो कहां से बरसेगी। बस मारिया, खुदा के लिए रो मत मेरी जान, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। मेरी जान, चुप हो जा।
कैसे हैं अब्बा? क्या हो गया अब्बा? ये क्या कर रहे हैं आप? अब्बा ये क्या कर रहे हैं अब्बा? क्या हो गया है? क्या हो गया अब्बा आपको? बहुत बुरा हूँ बेटा, बहुत बुरा, माफ कर देना। मैं मुझे तुम्हारे जेवर में नहीं चुराए थे बेटा। माफ कर दे, भटक गया था बेटा, भटक गया था वो। अदील को इन तमाम बातों का पता है बेटा। तुम्हारे जेवर बेच के जो पैसे मुझे मिले थे वो मैंने अदील को दे दिए थे। उसके पास है। माफ कर दे बेटा, घर के किसी भी फर्ज से ज्यादती हुई है, मुझसे ज्यादती हुई है, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, अपनी तरफ से तुमसे माफ मांगता हूँ बेटा। अब्बा, डॉक्टर, अदील, 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 अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। चलेगा, बुला अब्बा। जी अब्बा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, डॉक्टर अंदर है, बाहर आएंगे तो बताएंगे। रोने की क्या बात है इसमें, आप हौसला करें ना। आप बस मारिया का ख्याल रखना है आपने, हाँ, और खुद भी बहुत हौसला करना है। और वो जेवर नहीं था तुम्हारा, उसके पैसे लौटा रहा हूँ। ये सब गवाहान की मौजूदगी में तुम्हें उसके पैसे दे रहा हूँ। अब आज के बाद इस घर में मुझे कोई इस जेवर के ताने नहीं देगा, समझे? बताता हूँ। ओके, Sorry, he's no more. ये कोई छोटी बात नहीं है असलम। बारात का यूं वापस चले जाना, फिर बाप का फौत हो जाना। तूबा बता रही थी कि मारिया बिल्कुल चुप सी हो गई है। क्या कर सकते हैं यार, बस अल्लाह पाक से यही दुआ कर सकते हैं कि मारिया को सब्र दे, हौसला दे। और अगर तुम मुझे ये बात दोबारा इसलिए बार बार बता रही हो कि मुझे दुख नहीं है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ असलम, लेकिन
देखो, अगर रिश्तेदारों की खुशी में हंसा जाता है ना, तो उनके दुख में भी शरीक होना चाहिए। क्या हो गया, क्यों इतने सख्त हो गया? मुझे लगता है कि हमें एक बार दोबारा वहां जाना चाहिए। हरगिज़, अम्मी और अबू वहां पर जा रहे हैं ना अफसोस करने के लिए, मेरा बहुत है। और वैसे भी मेरा वहां पर बार बार जाना दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने नोट नहीं किया, जैसे भी हम वहां पर जाते हैं और स्पेशली जब वो मुझे देखता है तो उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। असफर, मैं वहां अदील के लिए जाने का तो नहीं कह रही। अच्छा, क्या अच्छा? इधर देखो, क्या हुआ? मैं कई दिन से नोट कर रही हूँ, तो मुझसे इस तरह खिंचे खिंचे रहे हो, क्यों? पूछ सकती हूँ क्या वजह है? हाँ, लेकिन जो मैं तुमसे पूछूंगा सच सच बताओगी? पहले झूठ बोलती हूँ मैं। इसी बात का तो अफसोस। मारिया की शादी से पहले तुम अदील से कहीं मिलने गई थी? अदील ने कुछ कहा है तुमसे? ये मेरी बात का जवाब नहीं। हाँ गई थी, लेकिन ये मत पूछना कि क्यों। देखो असमा, हम लड़कियां जो होती हैं ना, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारती हैं, हर मुमकिन कोशिश करती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा और तूबा का बसा बसाया घर खराब हो। चला गया तेरा मुझे अकेला छोड़ के चला गया तेरा बाप। अरे ऐसा तो दिल का कमजोर नहीं था कि एक अटैक न सह सकता। कैसे कैसे मिनटों में मेरा साथ छोड़ के चला गया मुझे छोड़ के। चला, हौसला करो, हिम्मत करो। हाय अदील, बच्चे, अरे कहाँ से लाऊं मैं हौसला, कैसे करूं ये हिम्मत? अरे खुदा गारत करे जिन लोगों ने ऐसी शान के कान भरे। अरे नहीं तरस आया इन लोगों को, इन जालिमों को नहीं तरस आया हम पे। कैसे कैसे बेचारा तेरा बाप मिन्नतें कर रहा था उस निशान की, उसके आगे हमें हाथ जोड़ रही थी। अरे हम भी लगते रहे मगर उसने हमारी एक ना सुनी। हाय मैं क्या करूं? अरे कमबख्त मारे, तू कानों का इतना कच्चा निकला कि लोगों की बातों में यकीन कर लिया। हमारी कोई बात ना मानी उसने और मेरा घर देखो वीरान कर दिया। अरे नजर तरस नहीं आया। अरे मैं क्या करूंगी मेरे बच्चे, मेरा कलेजा कट गया। मैं क्या करूं बच्चे मेरे, मैं क्या करूं? मैं किससे कहूँ ये समझा के? क्या करूं? मेरी बच्ची की नसीब भी खराब हो गए। मेरे हस्बैंड मेरा तौबा वाले। मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। ऐसी शादी करूंगा लोग जल कर मर जाएंगे।
ये दिल तन्हा